श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्री गुरु श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् सगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वनेश्वरी वृषभानुधा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। और आज मेरे बहुत सारे पुराने बच्चे भी आए हुए हैं जो इस क्लास में कंटिन्यू कर ही रहे हैं। और कनिष प्रभु और तान्या माता जी ऑलरेडी बहुत अच्छे से करा रहे हैं और पीयूष प्रभु भी हेल्प कर रहे हैं आई थिंक इस बैच पे। और निकुंज प्रभु हमेशा एज अ सपोर्टिंग एलिमेंट कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ निकुंज प्रभु हमारी एक रीडिंग क्लास भी शुरू करें। हाँ हाँ? तो सब बच्चे कुछ ना कुछ शाम के टाइम पढ़ करके अच्छा पढ़ के सोएं तो उससे आपको एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। तो जी माता जी। मे बी लाइक डेली और whatever frequency you think of डेली जी कुछ ना कुछ शास्त्र पढ़ना शुरू करें हम। तो प्रभुपाद जी इस स्मॉल बुक पढ़ रहे थे, वो कंटिन्यू करूँ माता जी? हाँ वो मैं आपको डेट बताऊंगी उस दिन फिर सारे ही ग्रुप्स में डालेंगे। तो जो जी बड़े छोटे सब पढ़ना चाहते हैं रात को सोने से पहले अगर हम कृष्णा बुक पढ़ते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं कभी हमारे को बुरा सपना नहीं आ सकता, कभी हमारे घर में कोई नेगेटिव पावर नहीं आ सकती, मतलब कोई भी अशुभ चीज नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम लोग रात को कृष्णा बुक पढ़ें तो मेरे को लगता है सबसे अच्छा रहेगा। हाँ और इसके लिए अभी मैं कोई डेट डिसाइड करके आप लोगों को जी करवाती हूँ। जी। चलिए हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं आज आज का टॉपिक है जो इवन गुरु महाराज की आपने बिल पढ़ी हो तो उसके अंदर जो उन्होंने 10 कमांडमेंट्स दिए हैं हमारे लिए उस 10 कमांडमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो है 16 माला और 4 नियम। तो सबसे पहले आज मैं 4 नियम बता रही हूँ। श्री प्रभुपाद कहते थे कि जो ये 4 नियम फॉलो करता है वो इंसान बन जाता है, वो डिवोटी नहीं है, वो इंसान बन जाता है। आप बोलोगे 4 नियम फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हम इंसान नहीं है? हाँ हमारे को हम सब इंसान की बॉडी में है, देखो हमारे हाथ पैर हैं, ऐसे है वैसे है। महाभारत के अंदर एक श्लोक आता है, वो बोलता है कि धर्महीना पशु भी समाना, कि अगर हम धर्म के 4 स्तंभ फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम पशु समान है। तभी आपने सबने देखा होगा कि आज का सड़कों पे जब एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है या हल्का सा कुछ लग जाता है तो लोग एक दूसरे को मारपीट पे लगे हुए होते हैं, इतनी बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं, है ना। कई बार हम किसी सामने वाले पड़ोसी की पार्किंग में लगा दे तो वो मतलब लिटरली अब्यूजिंग लैंग्वेज पे आ जाते हैं वो लोग। हम्म। कहीं पर भी अगर किसी की कोई अगर किसी को चोट लग गई हो तो वहां पर ट्रैफिक एकदम स्लो हो जाता है मगर कोई उसको हेल्प नहीं कर रहा होता। वहां पे ट्रैफिक स्लो होकर कि क्या कर रहा होता है, या तो कोई रील्स बना रहा होता है या फिर कोई बस देख रहा होता है कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तो इंसानियत खत्म हो गई है ये हम सबको पता है ना। और इवन लोग मंदिर से चोरियां करते हैं तो बाकी सबको तो बात ही छोड़ दीजिए, इससे बुरा तो कुछ और हो नहीं सकता। सो कहने का अर्थ ये है कि इंसान जो है वो सिर्फ इस शरीर में आने से इंसान नहीं है। अगर आप एक गाड़ी खरीद लेंगे तो आप ड्राइवर नहीं बन जाते हैं, उस ड्राइवर को बनने के लिए आपको एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है ना। आपको उसकी उसकी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। जब आप ट्रेनिंग करते हैं तब आपको गाड़ी चलानी आती है।
ऐसे ही एक माँ बाप एक बच्चा पैदा कर देते हैं, तो वो बच्चा इंसान नहीं है कि भाई माँ बाप ने बच्चा पैदा कर दिया और उसके बाद अब वो इंसान बन गया। नहीं, वो इंसान तभी बनेगा जब उसको धर्म के रास्ते पे चलेगा। और धर्म के 4 स्तंभ होते हैं। धर्म के देयर 4 पिलर्स टू रिलीजन। रिलीजन का मतलब ये नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम दोनों ये रहेंगे सब साथ में भाई भाई, दिस नॉट रिलीजन। आज से जब 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी नहीं थी, आज लाइक 2024 है, तो इट्स एग्जैक्टली 2024 ईयर्स पहले जब क्रिश्चियनिटी नहीं थी, तो क्या कोई धर्म नहीं था? मुस्लिम 1400 साल पुराने हैं, तो क्या जब मुस्लिम 1400 साल पहले कोई धर्म नहीं था इंसान का? सिखिज्म 500 साल पहले है, उससे पहले क्या धर्म नहीं था? बुद्धिज्म जैनिज्म 2500 साल पहले है, क्या उससे पहले कोई धर्म नहीं था? सो व्हाट इज रिलीजन? Religion is the rules and regulations that is to be followed by any human being, जिसको हमेशा हम बोलते हैं सनातन धर्म। सनातन मीन्स इटर्नल, धर्म मीन्स रिलीजन। सो जब इंसान ने क्रिश्चियनिटी या मुस्लिम या सिख और या सो ऑन जो रिलीजन बन जाते हैं, ये जब नहीं थे तो उस टाइम वो क्या फॉलो कर रहे थे? वो फॉलो कर रहे थे श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता की टीचिंग्स। और ये भागवतम और भगवत गीता टीचिंग्स कब से है? जब से भगवान ने कृष्ण ने अर्जुन को समझाया? नहीं, भगवान ने भगवत गीता में 4थे अध्याय के पहले श्लोक में बोला है कि ये जो ज्ञान सेम ज्ञान है मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु से आगे पुरुष में क्या आपको भी पता है कि इवन लॉर्ड राम वॉज फ्रॉम इक्ष्वाकु वंश, सुना होगा, सूर्यवंशी राम। तो सूर्यवंशी या इक्ष्वाकु वंशी राम सुना होगा आप लोगों ने। तो वो इवन राम जी भी स्वयं उसी फैमिली उसमें आए जहां पर भगवान ने कहा था कि ये ज्ञान सबसे पहले मैंने किसको दिया? ये ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया। इसका मतलब दिस रिलीजन इज फ्रॉम द टाइम व्हेन सन अपीयर, जब सूरज हुआ तब से ये ज्ञान दिया जा चुका है, और ये रिलीजन तब से चला आ रहा है। और सूरज कब से है? जब से दिन और रात का कॉन्सेप्ट है, दिन और रात का कॉन्सेप्ट ही सूरज के हिसाब से है। अगर सूर्य ना हो तो क्या दिन और रात का कोई कॉन्सेप्ट रहेगा? आंसर इज नो। सो आप चेक करिएगा भगवत गीता में 4.123, इसके अंदर भगवान ने पूरा सिखाया है। अर्जुन ने एक्चुअली 4.1 में ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई ये ज्ञान तो आप मुझे आज दे रहे हो, हाँ, उससे पहले क्या था? क्या उससे पहले कोई रिलीजन नहीं था क्या? क्या ये ज्ञान से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था क्या? तो भगवान तब बताया, अरे बुद्धू तेरे को तो मैं आज बताने आया हूं दोबारा। और वाई आई एम गिविंग यू अगेन, वो इसलिए क्योंकि वो नीचे आते 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 विद एजेस लॉस्ट हो गया था। सो पीपल स्टार्टेड फॉरगेटिंग, वो भूल गए थे कि धर्म क्या है। इसलिए धर्म को दोबारा इस्टेब्लिश करने के लिए तभी वो क्या बोलते हैं, परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं बार बार आता हूँ किस लिए? क्योंकि धर्म की स्थापना करना होता है, क्योंकि लोगों को मैं समझा के जाता हूँ, वो धीरे 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 भूल जाते हैं, फिर मेरे को आना पड़ता है उसको समझाने के लिए, फिर वो लोग भूल जाते हैं। विद एजेस, विद थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पासिंग बाय, पीपल टेंड टू फॉरगेट, या पीपल ट्राई टू कंकॉक्ट, वो अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ लेते हैं रिलीजन को, अपनी सुविधा के अनुसार बना लेते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ लेते हैं। इसलिए राइट नॉलेज को दोबारा से देने के लिए मुझे दोबारा आना पड़ता है। तो इसलिए भगवान ने धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए मुझे बार बार आना पड़ता है। युगे युगे मीन्स एवरी युगा। अब इस धर्म के मैंने आपको बताया 4 पिलर्स होते हैं। धर्म के 4 पिलर क्या है? एक है शौचम, शौचम मतलब स्वच्छता, क्लेनलीनेस। दूसरा है दया, दैट इज मर्सी, ठीक है। तीसरा है तपस्या,
that is austerity. हाँ, तो मैंने आपको बताया शौचम, दया और तपस्या, और चौथा हुआ हमारा कौन सा वाला, सत्यता, मीन्स ट्रुथफुलनेस। ये ये धर्म के चार स्तंभ है, चार मेन पिलर्स हैं जिनके ऊपर कोई भी धर्म टिका हुआ है। आज इवन हम मुस्लिम धर्म की बात भी करें, अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात भी करें, मैं वो मुस्लिम धर्म की बात नहीं कर रही हूँ जो मौलवीज अपने हिसाब से कुछ भी तोड़ मरोड़ के सुनाते रहते हैं और वो जिहाद जिहाद करना शुरू कर देते हैं, राइट। द ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ कुरान, अगर आप अरेबिक लैंग्वेज सीख करके उस ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बाय असेंस वो भी यही चार स्तंभ के बारे में बात कर रहा है। बाय असेंस क्रिश्चियनिटी भी यही चार स्तंभ के बारे में बात कर रहा है। ऑन असेंस गुरुवाणी भी सेम चार स्तंभ के बारे में बात कर रही है। इट्स नॉट डिफरेंट इन एनी रिलीजन। सब रिलीजन इन्हीं चार स्तंभों के बारे में बात कर रहे हैं और इन्हीं को वो अपने टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंगली उनको अप्लाई करना सिखा रहे हैं। क्योंकि जहां पे मुस्लिम लोग पैदा हुए, दैट वाज अरेबिक डेजर्ट, जहां पे उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, देयर वाज नो वेजिटेशन एट ऑल। तो उनको बोला गया कि भाई देखो, कोशिश करो पहले ये खाओ, अगर कुछ भी नहीं होता तो चलो ठीक है, आपको हमने कुछ एनिमल्स अलाउ कर दिए हैं कि भाई ठीक है आप ये एनिमल्स खा सकते हो, राइट। So point is that was applicable to Arabian deserts where there was no vegetation, but you can't apply in a country like India or US or Europe जहां पे बहुत अच्छी हरियाली है, राइट। साउथ अमेरिका जहां बहुत अच्छी हरियाली है, आपको भगवान ने अच्छी वेजिटेशन दी हुई है, तो वो रूल्स वहां के लिए एप्लीकेबल है ही नहीं। और अब जिस तरह की हम लोग टेक्नोलॉजी आ गई, वी कैन ग्रो एनीथिंग एनीवेयर। सो पॉइंट इज कि चार स्तंभ हैं। तो मैंने आपको बताया, कौन बताएगा मुझे, कैन यू रिपीट, एनीबडी, एनी वन पर्सन हु कैन रिपीट, रेज योर हैंड फर्स्ट। ओके नैन्सी, रिपीट। स्वच्छता, स्वच्छता, दया, तपस्या एंड सच्चाई। करेक्ट। सो शौचम के लिए हमारा रूल आता है नो इलिसिट सेक्स, राइट। Sex does not means just getting intimate with somebody else. Sex also means mental sex. You know, हम मेंटल लेवल पे पॉल्यूटेड हैं। मेंटल लेवल पे भी हम किसी और के बारे में गंदा सोच रहे हैं। हम मेंटल लेवल पे भी या किसी वाणी लेवल पे हम वाणी से किसी के बारे में गंदा बोल रहे हैं, राइट। सो दिस इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड। सो ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल जस्ट मीन्स योर फिजिकल relationship with somebody, it also means your mental involvement with somebody. हमारे को अपनी मैरिड लाइफ के अलावा किसी के साथ भी इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि ये हमारी प्योरिटी लेवल का, ये हमारी स्वच्छता लेवल का सबसे बड़ा साइन है। अगर वी आर नॉट प्योर तो हमारी एग्जिस्टेंस में कभी ताकत नहीं होगी। हमारी एग्जिस्टेंस के अंदर कभी भी हम इन्फ्लुएंशियल धर्म को फॉलो नहीं कर सकते, ना ही हम इन्फ्लुएंशियल बन सकते हैं। बहुत सारे लोग पैसे से इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं मगर दे आर नॉट रिस्पेक्टेड एनीवेयर, यू नो। अब जैसे हम गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को देखते हैं, आपने उनकी विल में देखा होगा, उन्होंने कहा मेरे नाम पे कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है, मेरे अकाउंट पे कुछ भी नहीं है ना। सो इजंट ही इन्फ्लुएंशियल? ही वॉज सो इन्फ्लुएंशियल कि जब वो गए हैं तो चाहे देहरादून था, उसके बाद दिल्ली था, और चाहे वो वृंदावन की बात करें, देयर वर लैक्स एंड लैक्स ऑफ डिवोटीज जो उनके सिर्फ एक दर्शन के लिए वहां पे क्रेजी की तरह भीड़ के अंदर स्टैम्पीड हो रखी थी, राइट। एंड देयर वर लैक्स एंड लैक्स ऑफ डिवोटीज who are world over doing glorification ceremonies for Gopal Krishna Goswami Maharaj, and there are lakhs and lakhs of devotees who have not still done anything yet. They are still Gopal Krishna Goswamis in heart. So that is a purity. Purity is the force. If you're pure,
तो अपने आप लोग आपको फॉलो करेंगे। इवन रूप गोस्वामी ने कहा है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेहत धीरा सर्वाम अभिपिश्रित स शिष्यात। जो 6 वेगों को कंट्रोल कर लेता है वो पूरी पृथ्वी का गुरु बन सकता है, पूरी पृथ्वी उसको फॉलो करेगी। वाचो वेगम, वाणी का वेग, कुछ ही बक 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 बोलते रहना, नॉट रिक्वायर्ड। आपको हमेशा सच बोलना है और धर्म के अकॉर्डिंगली बोलना है, नॉट एनीथिंग ब्ला 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 ब्ला, राइट। वाचो वेगम, मन को वेग, मन का वेग कहाँ कहाँ ले जाता है, मन पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ता रहता है। मन सा क्रोध वेगम, क्रोध वेगम तो समझते हैं, द अर्ज ऑफ एंगर, जब गुस्सा आता है तो पागल हो जाते हैं हम, है ना, तो वो पागल वाला अर्ज नहीं हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद है जीवा वेगम, जीवा बोले अभी तो वाचो वेगम है, फिर जीवा क्यों बोल रहे हो दोबारा से? जीवा मीन्स टंग, दैट इज टू टेस्ट, है ना, हर चीज को खाने का, ये खाएंगे वो खाएंगे ऐसे खाएंगे वैसे खाएंगे, सो दैट इज अर्ज टू टेस्ट। देन उदरोपस्थ वेगम, उदर मतलब पेट, आपने गणेश जी का नाम सुना ना, लंबोदर, उधर मतलब पेट। सो जो इसको सारा दिन भूखी लगती रहती है, हर टाइम खाने को चाहिए, अभी भी चाहिए, तब भी चाहिए, तब भी चाहिए, तब भी चाहिए। कुछ देखा है ना, कुछ लोग होते हैं सारा दिन कुछ ना कुछ खाने को चाहिए, तो दैट इज उदरो वेगम, है ना, उधर का वेग। और इसके बाद क्या था, उपस्थ वेगम, उपस्थ मीन्स सेक्सुअल, जेनाइटल्स, तो जेनाइटल्स का वेग। सो वी शुड बी प्योर, हमें हमारी एंटिटी इतनी प्योर होनी चाहिए कि दूसरे हमारे को देख के रिस्पेक्ट, जब हम प्योर हो जाते हैं ना, तो हमारे को दूसरे अपने आप देख के हमारी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। वी डोंट नीड टू टेल देम दैट लुक आई एम सो पावरफुल, यू डोंट नीड टू टेल देम, you know, if we are pure, our identity become purified, and we are, when we are, our identity is purified, our aura is purified, then everybody respects us, everybody, try to follow us. Why? Because ये 6 अर्जेस हैं जो हमें नीचे ले जाते हैं। तो सबसे पहला पहला हमारा नियम आया कि नो इलिसिट सेक्स, मतलब कि हमें अपने हस्बैंड वाइफ के अलावा, हमारी मैरिटल रिलेशन के अलावा, हमें किसी के साथ भी और फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होना है, और ना ही हमें मेंटली इन्वॉल्व होना है, राइट। आप बोल रहे अबाउट, व्हाट अबाउट रिलेशनशिप्स, व्हाट अबाउट गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स? आंसर इज नो, अनलेस यू आर डैम सीरियस अबाउट इट। और तब भी फिजिकल नहीं, तब भी मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगी, गो जस्ट बिकॉज यू आर डैम सीरियस, यू वांट टू रियली गो फॉर मैरिटल मैरिज, तो तब आप उनके साथ उस टाइम तक मेंटली थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो सकते हैं, बट नॉट फिजिकल एट ऑल, नॉट फिजिकल, नो फिजिकल रिलेशनशिप विदाउट मैरिज। दिस शुड बी अवर स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल। अगर हमसे किसी से गलती हुई है पीछे, इट्स ओके, जो हुआ सो हुआ, हमें आगे अपने आप को प्योर रखना है, because the more and more our identity is pure, more and more we will be powerful, more and more we will be following dharma, more and more our identity becomes purified. दूसरा नियम हमने बताया था, मेरे को दूसरा नियम क्या था हमारा, धर्म का पिलर क्या था? दया, स्वच्छता के बाद दया दया दया, मर्सी, दया, करेक्ट। दया के लिए आता है, हम बोलते हैं नो मीट ईटिंग। अरे जब अगर आपके भाई को मार दिया जाए, सपोज कोई आए और आपके भाई को मार दे, काट दे, आप उसे क्या करने वाले हो? और वो भी किसके लिए? वो बोले मुझे उसको खाना था, ओ ही वाज सो टेस्टी, तो आप क्या करोगे उसका? करो ना। कोई आपके भाई का मर्डर कर दे, नॉट वैसे, एक एग्जाम्पल के फॉर्म में, तब क्या करोगे उसका? कोल्ड ब्लडेड, पूरे होश हवास में कोई उसका मर्डर कर दे, तब क्या करने वाले हो? बोलने तो नहीं वाले मैम।
छोड़ने तो नहीं वाले हैं। करने वाले हैं, राइट? जो बुरा हो सकता होगा ना वो हम जरूर करेंगे उसका, राइट? सो हाउ कैन यू थिंक ऑफ कि एक मुर्गी को आपने काट दिया और उसके भाई बहन, उसकी माँ, उसके पिता आपके लिए कोई बद्दुआ नहीं देंगे? हाउ कैन यू थिंक ऑफ दैट? और भगवान ने भगवत गीता में बोला है, अहम सर्वस्य बीज पदा पिता, मैं सबका बीज प्रदा पिता हूं, मैं सबका पिता हूं। आई एम द सीड गिविंग फादर। So telling a father that look, the other son of yours is not that intelligent, I am very intelligent. मेरे में और एक जानवर में फर्क क्या है? मैं ये बोलती हूँ भाई मैं इंटेलिजेंट हूँ, वो जानवर इंटेलिजेंट नहीं है, राइट? दैट इज द ओनली डिफरेंस। उनके भी बेबीज हो रहे हैं, हमारे बेबीज हो रहे हैं, वो भी सो रहे हैं, हम भी सो रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। उनके वो भी अपना डिफेंस का, अपना सबका, अपने फूड का सब अरेंजमेंट कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड एन एनिमल? Only that he's not that intelligent. I can only say this, right? अभी किसी ने ज्वाइन करना था. She's saying the ID is not working. She is a professor from Mumbai University, so she's to join today. Okay, so what I was telling you, कि मैं क्या बता रही थी आपको? दया। मैं आपको बता रही थी कि हाँ, दया। सो मैं आपको बता रही थी कि सभी जो जीव हैं, इनको भी भगवान ने सेम आइडेंटिटी दी है। सिर्फ इतना है कि हम इंटेलिजेंट हैं, वो उतने इंटेलिजेंट नहीं है। तो फादर को बोला जाए, लुक फादर, लाइक आई एम इंटेलिजेंट, मेरा भाई उतना इंटेलिजेंट नहीं है, तो लेट मी किल दैट बॉय, लेट मी किल दैट सिबलिंग। विल अ फादर अलाउ? अनुपम जी, यू आर अ मदर। एक इंटेलिजेंट बच्चा दूसरे बच्चे के लिए, आपका ही बच्चा दूसरे बच्चे के लिए बोले कि देखो मम्मी वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है ना, तो मैं उसको मार देता हूँ, मेरे पर बर्डन बना हुआ है वो, तो क्या करोगे आप? क्या अलाउ कर दोगे आप? नहीं करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। बोल कैसे दिया तूने? मतलब क्या है तेरा? हो 100% राइट? मगर मेरा चाहे 40% वाला बच्चा भी है तो भी मेरे लिए उतना ही डियर है जितना तो 100% वाला बच्चा है। इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं 40% वाले बच्चे को या 20% वाले बच्चे को मार दूंगा। अगर मैं 100 नंबर ला रही हूँ तो मेरी बहन अगर मेरे सिर्फ 20 नंबर लेके आ रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वी शुड मर्डर दैट गर्ल। दैट इज नॉट पॉसिबल। सो हाउ कैन वी किल अनदर जीवा? बिकॉज दे आर ऑल्सो द चिल्ड्रन ऑफ लॉर्ड। वो भी तो भगवान के बच्चे ही हैं, उनको भी तो भगवान ने सेम सब कुछ दिया है। You see monkeys, how beautiful they take care of the child. हम लोग अपने बच्चे के उतना ध्यान नहीं रख सकते जितनी कि बंदर की माँ रखती है। और बंदर की माँ अपने बच्चे को, इवन उसके बच्चे की डेथ भी हो जाती है तो भी वो उसको अपने गले से लगा के घूमती है। नो मदर डू दिस इन ह्यूमन बीइंग, नो मदर डू दिस, बट येट ये एक बंदरिया करती है। वो अपने बच्चे, मृत बच्चे को भी अपने गले के लगा करके घूमती है। वो जब तक उसके स्केलेटन नहीं निकल आता है, जब तक वो उसको लेकर के अपने साथ घूम रही होती है, वो शी डोंट लीव हर चाइल्ड, राइट? वो अपने गले से लगा के उसको घूम रही होती है। एंड हाउ कैन यू किल एन एनिमल? उसका अपना जीवन नहीं है क्या? क्यों उसको मार दिया? सो नो मीट ईटिंग। इसमें एग भी आता है, राइट? बिकॉज एग इज ऑल्सो द वॉर्म ऑफ अ मदर, राइट? सो कांट यू सी कि दैट इज अ वॉर्म ऑफ अ मदर। कुछ लोग बोलते हैं अरे आजकल तो एग ना आलू जैसे होते हैं। अरे आलू जैसे क्यों है? उसको आपको पता है क्यों है आलू जैसे? वो आलू जैसे इसलिए है कि क्योंकि अब देखो आप सब मच्योर्ड हो, इसलिए मैं आपको प्रॉपर थोड़ी रॉ लैंग्वेज में समझा रही हूँ। जब हेन को
प्रेशराइज किया जाता है, उसको सफोकेट किया जाता है, तो उस प्रेशर स्ट्रेस में उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का वेस्ट है वो एग की फॉर्म में निकाला जाता है, राइट? उसको फोर्स किया जाता है कि यू नो उसको इंजेक्ट किया जाता है, उसको स्ट्रेस में डाला जाता है, और स्ट्रेस में वो अपनी मेंस्ट्रुअल वेस्ट निकालती है एग की फॉर्म में, ऑल्दो इट इज नॉट प्रोडक्टिव, मतलब वो अब हैन नहीं बनेगा कभी, क्योंकि वो उसके एक तरह से मेंस्ट्रुअल वेस्ट है। बट वो हम कहते हैं तो आलू संडे हो या मंडे खूब खाओ अंडे। हाँ, अरे तुम क्या खा रहे हो? तो तुम लोग एक तरह से यू आर ईटिंग द वर्म ऑफ अ मदर, ठीक है? उसका फिजिकल, उसका वर्म एक अलग एग की फॉर्म में आ रहा है, ह्यूमन बीइंग के वर्म स्टमक में रहता है, सो दैट डजंट मेक इट अ डिफरेंट थिंग, है तो वही वर्म ऑफ अ मदर, सो हाउ कैन यू डू दैट? और हम लोग इस नियम के अंतर्गत इवन तमोगुनी खाने से बचते हैं, लाइक अनियन गार्लिक, हम इससे बचते हैं। वाई? बिकॉज ठीक है वो वेजिटेबल है, मैं मानती हूँ, तो इसलिए उसमें इतना हीनियस नहीं है कुछ भी, मगर फिर भी क्योंकि वो तमोगुनी, तमोगुनी क्या होता है? तमोगुनी कुछ भी एक ऐसी चीज होती है जो हम सही चीज है उसको सही ना समझ के गलत समझते हैं। सॉरी। आजकल पेरेंट्स एक बड़ी कॉमन शिकायत करते हैं, अरे आजकल बच्चों को सही सिखाओ, उनको सही समझ में नहीं आता, उनको हमेशा गलत ही समझ में आता है। दे ऑलवेज फील कि हमारे को तो अपने हिसाब से चलना है, उनको गलत बात बड़ी अच्छी लगती है और अच्छी बात गलत लगती है। क्यों? क्योंकि ये तमोगुण का गुण है कि जो सही होगा वो उनको गलत लगेगा और जो गलत होगा उनको सही लगेगा। आपने कुछ अपना ऐसा फ्रेंड होगा जिसको आप कोई भी अच्छी चीज सिखाओगे तो वो आपका मजाक उड़ाएगा, आपको परेशान करेगा, आपको आपका हे क्या है, पागल हो गए तो ऐसे करेगा। और जब आप बुरी चीज सिखाओगे उसको, चल आजा, चल सुट्टा मारने चलते हैं, चल हम तेरे को सिगरेट पी के आते हैं, है ना, कुछ भी करना, तो वो बड़ा जैसे टशन वो ऐसे करेगा, राइट? सो गलत चीज सही लग रही है और सही चीज गलत लग रही है। हर सिगरेट की डिब्बी के साथ, हर तंबाकू की पाउच के साथ लिखा होता है, वो पूरे कैंसर जैसा मुंह बना के उसके ऊपर बना रहे होते हैं, तब भी उसको समझ में नहीं आ रहा, अरे तो उसको खाने से वो कैंसर हो सकता है, उसको खाने से तेरा पूरा, उसको अल्कोहल पीने से तेरा पूरा लीवर सड़ सकता है, और जो स्मोक कर रहा है तो उसके साथ पूरे तेरे लंग्स खत्म हो रहे हैं। ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, he is talking about the welfare of human being, but he is not even thinking of his own welfare. This is tamoguna. So प्याज और लहसुन तम बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लहसुन या मशरूम वगैरह नहीं खाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें तमोगुण बहुत ज्यादा। नैन्सी, यू वांट टू स्पीक समथिंग? माता जी, आप मुझे एग के बारे में फिर से बता सकती हैं क्या? हाँ हाँ, you understand the worm in which a जी। baby is born? Yes. So egg का जो egg है, this is a worm of a hen, right? So worm सबका अलग अलग तरीके से होता है, हर को अलग अलग तरीके का शेप का, अलग अलग फॉर्म का वर्म दिया गया। सो बर्ड्स के अंदर वर्म होता है उनके एग के फॉर्म में, राइट? सो दैट वर्म कैरीज द बेबी and it nurtures the baby नहीं till the मीना, baby is ये तू till चटिया the कहाँ से लेके आई है निकाल के? वापस रख के आओ इनको। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लेंगे नेहा। सो उसी वॉर्म में वो बच्चा बड़ा होता है इतना कि जब वो बाहर निकले तो कम से कम वो वॉक करना शुरू कर सके, मतलब लाइक ही कैन, है ना? तभी वो बर्ड अपने अंडों को सेकते रहते हैं, सेकते रहते हैं, सेकते रहते हैं, सेकते रहते हैं टिल द टाइम द एग हैचेस, करेक्ट? So it's like hatching of egg is like a delivery of a baby. Okay? So the mother is taking care of those eggs by warming them up. Right? So वो एक तरह से warm है मदर का, जिसको मदर एक्सटर्नल रूप में उसको नर्चर कर रही है ताकि वो एक बेबी के फॉर्म में डेवलप हो सके। सो क्या उस समय जब वो इनिशियल स्टेज पे था क्या वो है, मतलब वो उसके अंदर बेबी नहीं था, बाद में बेबी अचानक प्रकट हुआ करके? नहीं,
बेबी तो उसके पास उसके अंदर शुरू से है. दैट yolk is the baby. The yolk of yellow part of the egg is the baby. But we don't, उस एग को बड़ा नहीं किया गया, उस एग को मैच्योर नहीं होने दिया गया और उसको तोड़ करके खा लिया गया. सो इट्स नथिंग बट यू ईटिंग अ बेबी ऑफ अ बर्ड, राइट? एंड जो ओके मैं कह रही थी आलू जैसे एग्स बोलते हैं आजकल तो मशीनों में बनते हैं. सो मशीनों में कहीं कोई एग प्रोड्यूस नहीं होता. पूरे वर्ल्ड ओवर कोई ऐसा मशीन नहीं है जो एग बना सके, राइट? वो क्या करते हैं, हैंड्स को सफोकेट करते हैं, हैंड्स को स्ट्रेस में लाते हैं ताकि वो अपना मेंस्ट्रुअल वेस्ट उस एग की फॉर्म में डाल सके. अब वो सिंस मेंस्ट्रुअल वेस्ट है, सो इट इज नॉट हैविंग अ अ प्रॉपर बेबी इन इट, सो उसकी वजह से वो हैच नहीं हो सकता. यू अंडरस्टैंड? यस माता जी, माता जी. सो ये लोग खा रहे हैं एंड दे थिंकिंग दैट लुक डूइंग दिस आई एम वेरी हेल्दी. सो नेचर ने हमारे को प्रोटीन्स के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रखी. प्रोटीन जरूरी नहीं कि आप फ्लैश से ही खाएं. यू हैव प्रोटीन इन सोया, यू हैव प्रोटीन्स इन मिल्क, यू हैव सो मेनी प्रोटीन्स इन पल्सेस. बट हम दाल ना खा के हम सिर्फ फ्लैश खाएं तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि हम किसी को मार के ही खाएंगे तभी हमारे को उसके न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे. ये तो कोई बात नहीं हुई ना, ठीक है? And obviously suffocating a hen for the egg is also super cruelty. Okay, चलो next. ये हुआ हमारा सेकेंड नियम, that is no meat eating. हमारा थर्ड नियम आता है austerity, मतलब तपस्या, और इसके एसोसिएटेड हमारा नियम है no intoxication. No intoxication means what? कोई नशा नहीं करना, कोई का वेप, कोई तरह का ड्रग, कोई तरह का अल्कोहल, कोई तरह का स्मोकिंग, बीड़ी, कोई तरह की क्या क्या अवेलेबल है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. वो सारे कोई भी ऑप्शन नहीं लेने हैं क्योंकि ऑस्टेरिटी का मतलब तपस्या मीन्स सेल्फ कंट्रोल. अगर हम अपना सेल्फ कंट्रोल लूज करते हैं तो हम अपनी इस तरह के ऑप्शंस में जाते हैं. हमें लगा है टेंशन हो रही है यार, चल आज तो हम कुछ इस तरह का ले लेते हैं, टेंशन फ्री हो जाएंगे. टेंशन फ्री आप कितने सेकंड के लिए होगे, होता ना, कुछ मिनट कुछ घंटों के लिए. बट इज इट रियली पैसिफाइंग योर आइडेंटिटी? नो, दिस इज इंटॉक्सिकेशन. तो तपस्या हमारी धर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और जिसके अंदर हमारा नियम है नो इंटॉक्सिकेशन, जिसके अंदर हम इवन चाय कॉफी भी नहीं पीते. आप बोलो चाय कॉफी में क्या है? चाय से हमें कोई तकलीफ नहीं. अगर आप हर्बल टी ले रहे हैं, चाय के अंदर जो नॉर्मल टी होती है उसके अंदर निकोटीन होता है. एंड एवरी ग्लास ऑफ टी इज लाइक 2 cigarettes, राइट? अगर 2 सिगरेट पी रहे हैं तब जाके आपका 1 ग्लास चाय मतलब 1 कप चाय बनता है, उतना निकोटीन होता है. ओके, ऐसे कैफीन, कॉफी इज गिविंग कैफीन. अगर आपकी डीकैफ अगर आप ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. हम बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास और भी है. हम धनिया से भी कॉफी बना लेते हैं. इफ यू वांट समथिंग वार्म यू कैन हैव सूप, यू कैन हैव, यू वांट समथिंग कोल्ड यू हैव सो मेनी शेक्स एंड सो मेनी थिंग्स, है ना? बट जरूरी थोड़ी है हमें कैफीन और निकोटीन ही चाहिए. आप बोले आपको कैसे पता है? गो टू लैब, निकोटीन का मात्रा ढूंढवाइए उसमें कितनी है, चाय में ढूंढिए और कॉफी में ढूंढिए, आपको पता चल जाएगा. अगर आपको वो लैब पे भी नहीं जाना तो इतना तो कॉमन सेंस से भी हम देख सकते हैं कि अगर जिसको चाय पीने की आदत होती है वो चाय ना पिए तो उसको सुबह सुबह दर्द हो जाता है. हाय चाय ला रहे हो, मेरा सर दर्द हो रखा है. क्या आपको कोई स्ट्रॉबेरी खाने से सर दर्द होता है? मतलब ना खाने से सर दर्द होता है? अरे स्ट्रॉबेरी मेरे को 1 महीना हो गया नहीं खाया, मेरे को अब सर दर्द हो रहा है. नहीं. खरबूजा खाने से? खरबूजा नहीं मिल रहा, मेरे सर दर्द हो रहा है. आम से? आम तो बहुतों का फेवरेट है. आम नहीं मिल रहा, मुझे सर दर्द हो रहा है ना? आज मेरे को आम चाहिए, सुबह सुबह मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरे को उसके बगैर तो आंख ही नहीं खुलती आम के बगैर. ऐसा होता है? चलो राइस या रोटी, भूख लग रही होती है वो बात अलग है, भूख इज डिफरेंट. बट सिर्फ इसलिए कि मेरे को सर दर्द हो रहा है और मेरे को ये नशा है भाई. सीधी सीधी बात है. डिनाइल में जीने से कुछ नहीं होगा. हम नहीं मानते, मत मानो, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि नहीं होगा, राइट? सो दीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ
नशा ही है ये सब कुछ। तो अगर आपको कहीं पे भी सर्दियों में कुछ गर्म पीने का मन करता है, सो गो फॉर हर्बल टीज। इतनी अच्छी अच्छी हर्बल टी है आजकल जो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी है और इतनी टेस्ट में भी अच्छी आ रही है। बहुत अच्छी अच्छी टीज आ रही है आजकल है। अगर आपको कॉफी पीने का बहुत ज्यादा शौक है तो मैं आपको कभी ना कभी एक ऐसी कॉफी सिखाऊंगी जिससे आपके एंटीऑक्सीडेंट भी होगी और आपकी बॉडी के अंदर वो डेड ब्लड सेल्स और सब कुछ ठीक कर देगा वो, है ना। और रादर आपके फेस पे ग्लो लाएगा। और बिल्कुल कॉफी में और अच्छा अच्छा कॉफी का जो टेस्टर होते हैं ना वो भी पहचान भी पाएंगे कि वो कॉफी नहीं है। हाँ, तो अच्छे से अच्छा कॉफी टेस्टर को वो कॉफी मेरे हाथ की पिला दीजिएगा और उसके बाद उसको बोलेगा कि ये कॉफी नहीं है, तो मानेगा ही नहीं। बोले पागल है कि कॉफी है, ये क्या है? तो मैं इतना बड़ा कॉफी टेस्टर हूँ, मैं बता देता हूँ कौन सा कैपेचिनो है, कौन सा लाटे है, कौन सा क्या है, क्या क्या ये तो मेरे को बेवकूफ बना रहे हैं। और वो सच में कॉफी लगेगी। एंड इट्स वेरी सिंपल। क्या करना है मैं आपको चलो अभी बता देती हूँ। जो साबुत वाला धनिया होता है उसको आप एक पैन पे उसको रोस्ट कर लीजिए गैस पे, राइट। और साबुत धनिया, नॉट पिसा हुआ धनिया, रोस्ट कर दीजिए। और वो हल्का हल्का, कोई तेल नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, सिंपल ऐसे उसको गरम उस पर रोस्ट कर लीजिए। वो जब ब्राउन होने लगेगा उसके बाद 1 चम्मच चीनी डाल दीजिएगा। इस स्टेज पे थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा आपको क्योंकि वो जल सकता है। अब जैसे चीनी डालेंगे ना, चीनी ना ब्राउन होकर कैरमलाइज होना शुरू होती है। जैसे वो ब्राउन होकर पिघलना शुरू होगी उस टाइम पे 1 कप दूध डाल दीजिएगा और फिर उसको एक उबाल आने के बाद छान दीजिएगा। अब आप इसको किसी भी कॉफी टेस्टर को, अगर आपको सही से बनानी आ गई है तो आपको किसी कॉफी टेस्टर को भी दिखा देंगे तो वो बोलेगा ये कॉफी ही है। अरे भाई आपको टेस्ट तो चाहिए था ना। और इसके अंदर धनिया है विच इज वेरी गुड फॉर आवर बॉडी, राइट। दूध है और इसके अंदर 1 चम्मच चीनी है, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं है, आपने बनाई है। So there is no caffeine in it, there is no nicotine in it, and yet if you have the taste of having coffee, you can have it. So point is कि हमारे को कॉफी और चाय से वर्ड से तकलीफ नहीं है, हमारे को तकलीफ है उसके अंदर कैफीन से और उसके अंदर निकोटीन से। इवन आपको शायद पता नहीं होगा, पेप्सी कोक के अंदर जो ब्लैक ड्रिंक आता है, ब्लैक पेप्सी, ब्लैक कोक, उसके अंदर भी कैफीन डाली जाती है, राइट। और ये लोग डिनाई, बहुत बार इनके ऊपर बड़े सारे केसेस हो चुके हैं, ये लोग मानते नहीं है, मगर इसके अंदर वो टू एन एक्सटेंट कुछ डेसिमल्स में कुछ अल्कोहल भी डालते हैं वो लोग, ब्लैक कॉफी, ब्लैक ब्लैक कोक, ब्लैक पेप्सी के अंदर। सो दे डोंट एग्री, दे डोंट से यस, बट हाँ इनके ऊपर बहुत बार केसेस हो चुके हैं। सो ये लोग फिर इसको पैसे दे के छुड़वा लेते हैं। इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, इनके लिए किसी को भी पैसे देना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है और रिपोर्ट्स को पलटवाना में बहुत चीज, तभी लोगों को एडिक्शन होता है। अरे यार बस तो कोक पिला दे, मैं हर चीज में कोक चाहिए उनको, राइट। नैन्सी यू हैव अनदर क्वेश्चन। माता जी, जैसे बहुत सारी मेडिसिन होते हैं उसमें भी हम फ्लैश का यूज करते हैं, फिश का यूज करते हैं, फिश ऑयल डालते हैं, और एक होम्योपैथिक मेडिसिन है उसमें भी हम एल्कोहल का यूज कर सकते हैं। तो वो हमारी हेल्थ के लिए होता है तो वो भी हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। बेटा देखो ऐसा है, हम लोग लेदर भी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि अगर मैं लेदर यूज करूंगी तो उन एनिमल्स को, आज तो हम बोलेंगे वो तो डेड एनिमल्स की स्किन है, बट एक्चुअली एनिमल्स को मारा इसलिए जा रहा है ताकि उनकी लेदर एक्सट्रैक्ट किया जा सके, राइट। सो वी अवॉइड दिस, येट मेडिसिन्स और मेडिसिन्स वो हमारी लाइफ सेविंग के लिए है, सो दैट कैन बी टेकन। मगर मैंने आज तक हमेशा अपनी लाइफ में देखा है, नाउ आई एम लाइक टू बी 50, बट मैंने अपनी लाइफ में देखा कि मैं जब भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लिखवाती हूँ तो मैं पूछती हूँ इसमें कोई रेड डॉट है क्या आपकी मेडिसिन में? बोलते हैं हाँ ये वाली है। तो बोलते डू यू हैव एनी ग्रीन डॉट ऑप्शन? तो तुरंत दूसरे ग्रीन डॉट ऑप्शन दे देते हैं, एंड विच इज इक्वली इफेक्टिव, राइट। सो अगर हमारे पास उसका ग्रीन डॉट ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है सपोज, तब तो वो हमारे लिए मेडिसिन है। हम मेडिसिन को तड़का फ्राई बना के नहीं खा रहे, यू नो। प्याज लहसुन को हम तड़का बना के खाते हैं ना, उसके अंदर डालते हैं, हर चीज के अंदर प्याज डाल डाल के खा रहे होते हैं। सो दैट इज नॉट
मेडिसिन, वी आर नॉट टेकिंग एज ए मेडिसिन। अगर किसी को बहुत जरूरत है, उसको डॉक्टर ने, किसी आयुर्वेदा डॉक्टर ने कहा नहीं जी आपको एक गांठ या आधी गांठ आपको लहसुन की फाकनी ही है, तो एज अ मेडिसिन यू वांट टू टेक, मेरे को तब उसमें कोई तकलीफ नहीं है। मुझे तकलीफ उस बात से है जहां पे उसके साथ तड़का फ्राई बना के खा रहे हो, अंडरस्टैंड? सो आपको जो चीजें हैं अपनी लाइफ में, और इसके लिए बहुत मुश्किल नहीं है। आप बोलो कि माता जी अरे अगर आपने प्याज लहसुन बंद कर दिया तो अब हम बाहर कैसे खाएंगे, हमारा तो टेस्ट खत्म हो जाएगा, हम तो जॉब कर रहे हैं, हम तो ये हम तो वो। देखिए आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई ट्रेवल थ्रू आउट इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली का मतलब मैं ऑन व्हील्स ही रहती हूँ, राइट? और बिजनेस के लिए भी और स्पिरिचुअल उसके लिए भी। सो मेरे को बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करनी होती है, और मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इफ देर इज अ विल देर इज अ वे, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई। इवन कनिष्क की खुद की मदर जब चाइना जाते थे तो वो लोग यहाँ से वो थेपला बना के लेके जाते थे और एक राइस कुकर साथ में लेके जाते थे, और वो महीना महीना भर चाइना में वो अपने बिजनेस के पर्पस के लिए रहते थे। तब भी वो पूरा का पूरा एक सिंपल राइस कुकर के साथ भी आराम से सरवाइव कर लेते थे, उनको कोई तकलीफ थी। और रादर आपको भगवान खुद इतना अच्छे से सपोर्ट करते हैं कि बाहर जाने पर भी आपको कहीं ना कहीं डिवोटीज मिलेंगे, आपको कहीं ना कहीं इस्कॉन मिल जाएगा, आपको वहां पे बहुत अच्छा होता है ना 5 कोर्स मील मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली बात। दूसरी बात, हम थोड़ा सा अपने हिसाब से मैनेजिंग भी कर सकते हैं। वो तो हम ये है कि हम कुछ भी नहीं करना चाहते, वी आर नॉट अप टू एनीथिंग। और इनफैक्ट मैं तो बहुत ज्यादा बिजनेस, आई एम एमडी ऑफ 2 कंपनीज। मेरे पास, मैं जब भी किसी, मेरे रोज ही किसी न किसी बिजनेस के सिलसिले में मुझे किसी न किसी साथ मीटिंग्स वगैरह करना होता है, और मैं बहुत डिसेंटली जब बोलते हैं अच्छा मैम एक कप चाय तो चलेगी, एक मैम कॉफी तो चलेगी, तो मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे को ना, मैं दूसरों को तो नहीं बोलूंगी ना मैं ये फॉलो करती हूँ वो फॉलो कर, मैं ये सब नहीं बोलती। मैं क्या बोलती हूँ, चाय कॉफी डजंट, आई डोंट लाइक इट, और या फिर मैं बोल देती हूँ इट डजंट सूट्स मी, आई एम एलर्जिक टू देम, है ना? सो प्लीज कैन यू अरेंज जूस फॉर मी, और यू कैन यू अरेंज charge for me something of that. So they are very happy to arrange, मतलब वो लोग बड़े खुश होते हैं कि अरे अच्छा चलो कोई है जो सच में उसको फॉलो कर रहा है। मतलब लाइक मैंने आज तक कभी ऐसा फील नहीं किया कि सामने वाले ने, और नहीं तो अगर मेरे को लगता है कि इट मे कॉज लाइक लिटिल ट्रबल टू दैट पर्सन, तो मैं बोलूंगी, मैं हमेशा बोलती हूँ नो नो नो, ग्लास ऑफ वाटर विल बी सफिशिएंट फॉर मी, राइट? सो पॉइंट इज कि हम इतने बड़े बड़े डेलीगेट्स के साथ, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के डेलीगेट्स के साथ भी मेरी मीटिंग चल रही होती है, बट आई हैव नो ट्रबल। ये सिर्फ हमारी मन की कमजोरी है जहां पे हम बोल रहे थे अरे नहीं चलेगा भाई, आपको पता नहीं है, हम लोगों को बिजनेस मीट से बैठना पड़ता है, हम लोगों को क्लाइंट्स के साथ बैठना पड़ता है, या हमारी कंपनी में बैठना पड़ता है, और हम लोग उस टाइम पे हम वीक, अपने आप को वीक दिखा रहे होते हैं। नहीं। और मैं तो इनफैक्ट मैं तो बाहर के जूसेस भी नहीं लेती हूँ, मैं तो पैकेट वाले जूसेस, मतलब आपके लिए मना नहीं है, मैं अपने हिसाब से मैं वो जूसेस भी नहीं लेती हूँ। तो कैन आई हैव फ्रेश ग्लास जूस, राइट? तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सो पॉइंट इज कि वो तो सिर्फ आपने अपनी आइडेंटिटी बनानी है, राइट? उनको पता है जो मेरे से 2 या 3 एक बार भी मिले थे, उसके बाद दूसरी बार मिलने के टाइम वो हमेशा पहले से ही अरेंज करके रखा होता है कि सोनू मैम आएंगी, माई स्पिरिचुअल नेम इज श्री नारायणी बट माई लीगल नेम इज सोनू गुप्ता। तो वो हमेशा ये बोलते सोनू मैम आने वाली है, वो चाय कॉफी कुछ नहीं पियेंगे भाई, उनके लिए बढ़िया सा कोई जूस बनवा के लाओ। तो पहले से ही जूस के अरेंजमेंट वहां पर होती है, दूसरी मीटिंग में, तीसरी मीटिंग में दे नो कि वो नहीं, इतनी फंसी है, अगर हम उनको बोलेंगे तो नहीं पियेंगे, तो फिर उसके बाद वो अरेंज अपने आप कर रहे होते हैं। सो देर इज नो प्रॉब्लम इन इट, राइट? तो वो सिर्फ हमें अपने लिए स्ट्रांग होना होता है। बाकी आपको कोई जबरदस्ती, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो आपके मुंह में कोई नॉनवेज तो नहीं ठूस सकता, राइट? सो अगर आप नहीं खाते हैं तो आपकी मर्जी है, इट्स योर विश what you don't want to take, nobody can force you, right? So similarly अगर आप अपने नियम बना लेते तो there is nobody in this world who can force you. मेरा है, I don't like it, that's it. Okay? तो चौथा लास्ट रूल क्या था? अभी नैन्सी कुछ क्वेश्चन पूछ रही, नैन्सी केसरी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी मुझे ये पूछना था कि हम लोग चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में क्या क्या कंज्यूम क्या कर सकते हैं? ओके, देखिए चॉकलेट्स मनाया नहीं है,
चॉकलेट्स आप ले सकते हैं, मगर एक होती है डार्क चॉकलेट, या जो आजकल कुछ फॉरेन चॉकलेट्स ऐसी बनती हैं जिसके अंदर चॉकलेट के अंदर ही वो जो चॉकलेट का बेस बनाते हैं और रम वगैरह से बनाते हैं या वोडका वगैरह से बनाते हैं. सो यू शुड प्रोहिबिट दैट पर्टिकुलर पार्ट. वाइल जो अपने जैसे तान्या तान्या की जो सिस्टर है वंशिका, शी इज रनिंग हर ओन बेकरी. सो वो बहुत ब्यूटीफुल चॉकलेट्स और केक्स बनाती हैं. सो वो प्रॉपर चॉकलेट ला करके उसको बना करके बनाती हैं, उसके अंदर कोई मिक्सिंग नहीं होती. तो एंड वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टेस्टी. सो नो इश्यूज. ठीक है. और कोल्ड ड्रिंक्स में व्हाइट और ऑरेंज बिल्कुल परफेक्ट है, कोई तकलीफ नहीं है हमारे को उसमें. बट ये तो डार्क चॉकलेट्स, सॉरी डार्क ड्रिंक्स लाइक कोक ब्लैक या पेप्सी वाला जो ब्लैक वर्जन है, या इवन माउंटेन ड्यू, ये इन तीनों के अंदर कुछ पोर्शन अल्कोहल का डलता है. सो वी शुड अवॉइड इट. कैफीन भी, कैफीन और अल्कोहल दोनों मैंने आपको बताया. सो वी शुड अवॉइड इट. ओके माता ठीक है. जी, तो स्प्राइट थैंक यू. में कोई तकलीफ नहीं है हमारे को, लिम्का में कोई तकलीफ नहीं है, गोल्ड स्पॉट ऑरेंज ड्रिंक ये वो जो कुछ भी आ रहे हैं वो सब कुछ ठीक है. फ्रूटी व्रूटी सब चलेगा, नहीं है. मगर हाँ, माउंटेन ड्यू के अंदर डल रहा है और ब्लैक ड्रिंक्स में डल रहा है. ठीक है. ओके. लास्ट, सत्यता. सत्यता मीन्स ट्रुथफुलनेस. सो इसके ऊपर हमारा नियम आता है नो गैम्बलिंग. हाँ, आजकल गैम्बलिंग कहाँ कहाँ आ रखी है. गैम्बलिंग के अंदर हम लोग देखते आजकल वो वाला नहीं है सीन जो कभी युधिष्ठिर और शकुनी के बीच में हुआ था, पो 12. बट आजकल ऐसे पो 12 बहुत सारे हो रखे हैं हमारे. आजकल इतने सारे वीडियो गेम्स हैं जहाँ पे बहुत सारी गैम्बलिंग्स चल रही हैं, बहुत सारी बेटिंग्स होती हैं क्रिकेट के ऊपर, है ना. और ये जीत जाएंगे और अब वो जीत जाएंगे, और फिर उसके बाद एक छोटे से लाइन बोलेंगे इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. राइट. सो हम लोग कई बार क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म अर्निंग के चक्कर में कि भैया इसको खेल के हमको फटाफट पैसा मिल जाएगा, तो इस चक्कर में हम उसके लत में पड़ जाते हैं. एंड बीफ मी स्टॉक मार्केट के अंदर भी ये एक रूल ध्यान रखिएगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है, अगर आप शॉर्ट टर्म मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करके बहुत जल्दी जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, तो वन डे यू विल रूइन एवरीथिंग. राइट. सो सब कुछ नुकसान हो जाएगा एक दिन, क्योंकि वो आपसे लेके छोड़ेगा, आपको दे के नहीं छोड़ेगा. वो आपको अभी शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा लगेगा. देखिए, मैं स्टॉक मार्केट की कभी मतलब लाइक मैंने अपनी इंटर्नशिप और अपनी सीए की जो मेरी मास्टरी है स्टॉक मार्केट के ऊपर की हुई है, येट मैंने आज तक पूरी माई थ्रू आउट माई लाइफ मैंने आज तक 1 रुपया भी स्टॉक मार्केट में नहीं लगाया. 1 रुपया भी नहीं लगाया. क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मुझे पता है मैं जिसमें भी लगा दूंगी उसके ऊपर मेरे को डबल होएगा ही होएगा 3 दिन के अंदर. मेरे को इतना है, मैं इसके अंदर इंटेलिजेंस रखती हूँ. मगर मेरे को वो पैसा नहीं चाहिए. भी हो जाए, चाहे भूखे मर जाए, मगर नहीं चाहिए. क्योंकि मुझे पता है 1 रुपए लगाया हुआ मेरे को लत पड़ जाएगी, और लत पड़ गई अगर मुझे इन सब चीजों की, तो मुझे एक दिन डुबो के ही बाहर निकालेगा. राइट. सो नो गैम्बलिंग एट ऑल. तो हमारे को कभी भी कोई भी तरह की वर्चुअल रियल गेम्स वाइज आजकल तो बहुत सारी चीजें आ रखी हैं, ये जीत लो वो जीत लो. अरे भैया, तुम क्यों ऐड कर रहे हो? अगर हमें ही जीतना है तो हमें ही फायदा, तो तुम क्यों टेंशन, तुम क्यों इतना ऐड लगा रहे हो? तुम कितने हजारों लाखों रुपए लगा रहे हो हमें जिताने के लिए? आप बेवकूफ बना रहे हैं. राइट. सो सबको पता है कि हम क्यों ऐड करते हैं, ताकि हम कमा सकें, कि हम दूसरों को कमा सकें. नहीं, हम कमा सकें. तो जो कंपनी कर रही है वो कमा रही है. राइट. वो आपके पैसों को लेकर के वो खुद कमा रही है. कोई भी आपको क्यों देगा? डू यू अंडरस्टैंड? सो ये जो सब तरीके हैं, आप सोचोगे नहीं बस मैं 2 गेम खेल के फिर बाहर निकल जाऊंगा, उसके बाद मेरे पास इतना हो जाएगा, फिर मैं उसके बाद कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा, तो आप मान के चलिए वो ऐसा कभी भी नहीं होने वाला. जब भी आपके अंदर हल्का सा भी आपको टाइट फील होने लगेगा, फिर उस लत में पड़ जाओगे, और फिर उस दिन वो आपको सब कुछ घर बार बेच के ही बाहर निकालेगा. और उसके बाद एक सीक्वेंस बन जाती है कि भाई इसके बाद ये, इसके बाद ये, अच्छा मैं ऐसे कर लूं, अच्छा मैं ऐसे कर लूं, अच्छा मैं ऐसे कर लूं, एंड यू विल स्टक अप.
तो ये जो 4 नियम मैंने आपको बताया, थोड़ा डिटेल में बताए हैं आज मैंने 4 नियम। हो सकता है कि अभी आपके मेंटल लेवल के लिए टू इंटेंस ना हो जाए, मगर मुझे लगता है कि आपका ये सिर्फ लाइफस्टाइल बनाना होता है। इट इज नॉट डिफिकल्ट। हमें प्राइमरीली हो सकता है डिफिकल्ट लगे कि हम तो हो सकता है चारों अभी वायलेट कर रहे हो, है ना, हम लोग कहीं ना कहीं मीट ईटिंग छोटा मोटा चल रहा हो हमारा, या हमारा छोटा स्मोकिंग या ड्रिंकिंग भी चल रहा हो। करुणा क्या पूछ रही है? Karna is asking, what about the games that we play in which we are not spending money, but yes, we have the tendency to win those games, mobile games like Candy Crush, Ludo, and yes, they are also part of addiction. But since you are not investing any money, तो आपके पास लॉस का कोई चांस नहीं है। बट हाँ, कहीं ना कहीं वो हमारी एडिक्शन है। हम उनसे अगर बाहर निकल के इसके बदले रादर हम भगवत गीता पढ़ने पे दिमाग लगाएं, या थोड़ा सा हम लोग कृष्णा बुक पढ़ें, सो हमारी पर्सनैलिटी, हमारा सोचने का पैटर्न, हमारा ओवरऑल बहुत इम्प्रूव होएगा। बट हाँ, अगर आपको सिर्फ नो मनी इन्वेस्टेड के अंदर अगर आपको सिर्फ 10-15 मिनट कोई रिलैक्सेशन के लिए कोई गेम खेलना है, सो आई डोंट माइंड, उसके लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है। सो अगर आपको सिर्फ थोड़ा सा बस रिलैक्स करने के लिए, आप पूरा दिन थक गए हैं, आपको सिर्फ 10-15 मिनट चलो थोड़ा सा एक एंटरटेनमेंट टाइप हो करेगा, सो यू कैन, बट डोंट टच मनी विद सच गेम्स। ओके। अच्छा, अब आता है 4 नियम तो हो गए, अब आता है माला। सो माला के ऊपर वैसे पूरी एक क्लास होनी चाहिए कि माला क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। तो कैसे करना तो आई थिंक कनिष्क और तान्या ने आपको सिखा दिया होगा, मगर क्यों करनी चाहिए कि मैं आपको सिंपल सी एक बात बोल रही हूँ। देखिए, अगर सपोज करिए मैं गाड़ी में जा रही हूँ और किसी रेड लाइट पे एक भिखारी है, बाबा दे दे 1 लाख दे दे, तो मेरी चाहे डिक्की में आज 10 करोड़ रुपए क्यों ना रखे हो, मैं तो नहीं दूंगी। आप बोले लो मैम आप कंजूस हो, नहीं, आप दोगे क्या? 1 लाख रुपए मांग रहा है वो बंदा। अब तो 10 रुपए ले ले, 100 रुपए ले ले बेटा, 500, 1 लाख का मतलब है, राइट? आप दोगे? आप तो हाथ खड़ा करो, आई वांट टू सी। कोई भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वी डोंट हैव अ रिलेशनशिप विद दैट भिखारी, और मुझे ये भी नहीं पता उसे करना क्या है, राइट? मगर वहीं पे अगर सपोज करे कनिष्क मेरे पास आए, या मेरे पास निकुंज आता है ना, दे आर लाइक माई सन्स, आई डू हैव अ लॉन्ग रिलेशनशिप विद देम, और अगर ये सपोज कर मेरे पास आते हैं, मैम मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप मेरे को हेल्प करोगे क्या, तो मेरे को शायद इनको शायद पूछना भी ना पड़े। जिस दिन मुझे पता चलेगा कि इनको जरूरत है, और अगर मेरे पास होगा, तो मैं तो फटाक से हेल्प करने पहुंच जाऊंगी, राइट? मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगर मेरा बेटा मेरे पास आता है और वो बोलता है मम्मी देखो मैंने इस बार का ईयर कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट ईयर की फीस जमा करनी है, तो क्या उसको मुझसे मांगना पड़ेगा? वो नहीं, वो मेरा टेंशन है कि मुझे उसकी कैसे फीस करानी है। नहीं, मुझे टेंशन हो रही होगी कि अरे अभी नेक्स्ट ईयर की फीस जमा कराने का वक्त आ गया भाई, करो 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 करो। सो ऐसे ही जब हमारा किसी से रिलेशन होता है, तो हमारे को उससे मांगना नहीं पड़ता। ऐसे ही कृष्णा के साथ जब हमारा रिलेशनशिप बन जाता है, इटर्नल रिलेशन तो है, मगर हम भूले बैठे हैं, भगवान नहीं भूले हैं, हम भूले बैठे हैं। जब हमारा माइंड भगवान से कनेक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, तब, एंड हाउ टू ट्रेन आवर माइंड फॉर दैट, इट इज बाय चैंटिंग। when we chant Hare Krishna 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 Hare Hare, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम अपना भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, हम वो जो भूल गए हैं, जो हमारा रिलेशनशिप है भगवान के साथ, हम भूल गए हैं। हम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे अभी तक, अब हम कनेक्शन सीख जाएंगे धीरे धीरे। और जब रिवाइव हो जाता है, जब जैसे फोन में नेटवर्क आता है ना, तो फोन अपने आप फंक्शन करना शुरू कर देता है, राइट? तो सिमिलरली जब हमारा कृष्णा के साथ नेटवर्क एस्टैब्लिश हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास अपने आप हमारी पर्सनैलिटी, हमें कुछ भगवान से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? भगवान नोज कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। मगर वो जब तक कनेक्शन नहीं बना हुआ है ना, तब तक हम स्ट्रगल करते रहेंगे, हम लोग स्ट्रगल करते रहेंगे।
हम परेशान होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। हर सुख दुख में हम लोग कभी ऊपर कभी नीचे, कभी विल बी शैटर्ड, कभी विल बी सुपर हैप्पी। अब बस इसी में ही अपना जीवन जीते रहेंगे। सो चैंटिंग इज अ मेथड ऑफ एस्टैब्लिशिंग कनेक्शन विद द लॉर्ड, राइट? और भी तरीके थे, जैसे ध्यान करना, यज्ञ करना, भगवान की अर्चा वगैरह की पूजा करना, बट दैट इज नॉट फॉर कलयुग। कलयुग के अंदर केवल क्या है? हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम, नास्तिव 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 गति अन्यथा। कलयुग में केवल हरि का नाम ही हमारा एकमात्र उपाय है, और कोई तरीका ही नहीं है भगवान के साथ कनेक्शन बनाने का। देयर इज नो वे आउट। और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम और ज्यादा एडवर्स हो रहा है, द ओनली थिंग दैट विल सर्वाइव इज द चैंटिंग ऑफ होली नेम, राइट? सो एंड दैट इज हैविंग नो कॉस्ट। अगर आप चैंटिंग करेंगे तो किसका फायदा है? मेरा फायदा है, ये कनिष्क का फायदा है, तान्या का फायदा है, सो ऑन सो फॉर किसी और का फायदा है? नो, किसी का फायदा नहीं है, सिर्फ 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 आपका फायदा है। only one person would be benefited, and that is you only, right? So that means to establish connection with that Lord is very very important, because if we are not connected with our parent, so how can, like, we be peaceful? We won't be peaceful till then. हम लोग भगवान के साथ जब तक कनेक्शन, तब तक खुश नहीं रह सकते। हमारे को पता हो कि अरे, अगर मान लो आप में से कोई मोदी जी का भाई हो, मोदी जी का से बेटा हो, तो क्या है? आपको डर लगेगा, "है, मैं मोदी जी का बेटा हूं, तुझे पता नहीं है ना? दामोदर दास नरेंद्र मोदी, ही इज माई फादर", है ना? किसी को भी बोलोगे वर्ल्ड में जाके आई एम मोदी जी सन, तो सब तुम्हारी आरती की थाली लेके आरती करेंगे पहले तो, करेक्ट? सो अभी हम लोग एक देश के प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई पृथ्वी के प्राइम मिनिस्टर की बात भी नहीं कर रहे, हम कह रहे सारी यूनिवर्सिटी के जो ओनर हैं, हम उनके बच्चे हैं, बट वो हम भूले बैठे हैं। तो हमारे को वो अपना जो लॉस्ट रिलेशनशिप है वो रिवाइव करना है, और जिस दिन हम वो लॉस्ट रिलेशनशिप रिवाइव कर लेंगे, हमें कोई परेशान नहीं कर सकता, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, राइट? नॉट इवन बड़ा से बड़ा आंधी भी हमारे को आकर के तंग नहीं कर सकता। सो हमारे को सिर्फ भगवान के साथ वो अपना कनेक्शन रिवाइव करना है बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुबह के टाइम सिंस ट्रैफिक कम होता है, तो हमारी गाड़ी तेज तेज चलती है। सुबह के टाइम जब सभी लोग, तमोगुनी लोग सो रहे होते हैं, है ना, पी पा के टुल्लू हुए पड़े सो रहे होते हैं, सुबह 4 बजे उस समय उठ करके जब हम लोग बैठ के, उस टाइम कोई रजोगुनी लोग भी उठे नहीं होते हैं, सब सोए हुए होते हैं, और उस टाइम पे अगर हम बैठकर ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर भगवान के साथ चैंटिंग करें, थोड़ी सी मेहनत जरूर लगती है, थोड़ी हैबिट चेंज करने में प्रॉब्लम तो जरूर आती है, मगर हमें हायर पर्पस पता होता है तो हम सब कुछ करते हैं। हमने अपनी रात रात बैठ के पढ़ाई की है ना, आप सब बच्चे मुझे बहुत मेटिकुलस लग रहे हैं, तो हम लोगों ने रात रात भर बैठ के पढ़ाई की है ना? जिन्होंने नहीं की है उनको पता चल रहा होगा, भैया मैंने पढ़ाई नहीं की, इसलिए आगे मुझे तकलीफें आ रही है ना? तो अब आगे के लिए तकलीफें ना आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वी मस्ट ट्राई टू वेक अप, यानी कह रहे 4 बजे उठो, 5 बजे उठ जाओ, 5:30 उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ, है ना? उठो, मुंह हाथ धो, है ना? वॉशरूम अगर आप पॉटी चले गए हैं तो फिर आपको नहा लेना चाहिए, नहीं तो आपसे मुंह हाथ धो करके भी अपनी माला लेकर के बैठो और चैंटिंग करो, भगवान को प्रे करो कि भगवान, आई एम अ फॉरगॉटन सोल, मैं आपको भूल गया था, प्लीज मेरे को प्लीज मेरी जो गलतियां उसको माफ करके मुझसे मुझसे मेरा कनेक्शन रिवाइव कर दीजिए आपके साथ, मैं आपके साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ। सो व्हाट इज द फोन नंबर अगेन? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So revive your connection with the Lord. He's your parent. He is the ultimate benefactor. वो हम सबके भले के लिए सोचते हैं, तो हमें सिर्फ उनके साथ प्रेम संबंध बनाना है, हमारे को सिर्फ उनको प्यार करना सीखना है, दैट्स इट। अगर हम भगवान को प्रेम करना सीख जाते हैं तो उसके बाद फिर हमारे लिए बाकी सब चीजें चलती रहेंगी। सारी दुनिया चल रही है, हम हैं तब भी चल रही है, नहीं है तब भी चल रही है ना? तो हम अपनी
अपने आप को रिवाइव करने के लिए आए हैं, और यहाँ पे हमें अपने कृष्णा के साथ संबंध बनाने के लिए आए हैं, और वही हमें काम करना है। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। अब मैं किसी के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं आप।